ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत रसामृत श्रीमद् भागवत की कथा। आज की कथा में हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद की कथा का श्रवण करेंगे। इस कथा में हम सुनेंगे मंगलाचरण परमात्मा सत्य स्वरूप। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। परमात्मा श्री कृष्ण के ध्यान से मन शुद्ध होता है। संसार के ध्यान से मन बिगड़ता है। संसार में रहने से मन नहीं बिगड़ता, पर संसार के ध्यान से मन बिगड़ता है। जितने भी पाप होते हैं सब संसार के ध्यान के कारण होते हैं। उस व्यक्ति के पाप छूटते हैं जो संसार के ध्यान को छोड़ता है। जब तक संसार का ध्यान नहीं छूटेगा तब तक पाप भी नहीं छूटेंगे। संत का हृदय गंगाजल के समान निर्मल होता है। संत संसार में रहते हैं पर संसार का ध्यान नहीं करते। वे परमात्मा के मंगलमय स्वरूप का ही ध्यान करते हैं। मल मूत्र से भरा यह शरीर परमात्मा के मिलन के लिए योग्य नहीं है। इस शरीर से कोई कभी भगवान को नहीं मिल सकता। मनुष्य के शरीर से दुर्गंध निकलती है और इसलिए देव इस शरीर से दूर खड़े रहते हैं। जिसका मूल ही अशुद्ध है उस मानव शरीर के पास देवों को आना पसंद नहीं है। माता पिता के मल से इस शरीर की रचना हुई है। परमात्मा से इस अशुद्ध शरीर को लेकर नहीं मिला जा सकता। वैष्णव परमात्मा से मन से मिलते हैं। नियम से परमात्मा का ध्यान करेंगे तो मन की चंचलता दूर हो जाएगी। निष्काम का ध्यान करने से मन निष्काम होगा। जिन संतों को परमात्मा मिले हैं उन संतों का शरीर हमारे शरीर जैसा नहीं है। परमात्मा के ध्यान व स्मरण से उनका शरीर अलौकिक बना हुआ है। संतों का तन अलौकिक होता है। परमात्मा को तन से नहीं मन से मिलना होता है। मन का बिगाड़ और पापों के होने का कारण संसार का ध्यान है। आप भागवत की कथा सुन रहे हैं, निश्चय कीजिए मैं अब संसार का ध्यान नहीं करूँगा। परमात्मा का सतत ध्यान करना, विरक्त संत की तरह ध्यान करना हमारे जैसे साधारण मानव के लिए संभव नहीं है। आप परमात्मा का ध्यान नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर इतना सावधान रहिए कि आपका मन मानव शरीर का ध्यान करने ना लग जाए। कई व्यक्ति ऐसी इच्छा रखते हैं कि मुझसे पाप ना हो, पर फिर भी पाप हो जाता है। आँखों से पाप होता है, जीव से पाप होता है, मन से पाप हो जाता है। मानव शरीर का ध्यान छोड़िए तो प्रभु कृपा से पाप नहीं होगा। जिसे देव दर्शन की इच्छा है उसे कभी भी देह का ध्यान नहीं करना चाहिए। शरीर के ध्यान से मन बिगड़ जाता है। तन सुंदर है यह कल्पना ही काम को जन्म देती है। किसी का तन सुंदर नहीं है। शरीर से शुद्ध परमात्मा के अंश रूप जीवात्मा का निवास है। इसी से तन की सुंदरता है, शोभा है। शरीर में जीवात्मा ना होता तो शरीर की शोभा भी नहीं रहती। शरीर में रहने वाला शुद्ध जीव ही सुंदर है। स्त्री का सुंदर शरीर सुंदर नहीं है, पुरुष का शरीर सुंदर नहीं है, आत्मा सुंदर है। शरीर का ध्यान करने पर मन बिगड़ता है। एक बार मन बिगड़ा तो उसे शुद्ध करना बहुत मुश्किल है। अतः शरीर का ध्यान छोड़िए। कई लोग कपड़ों का ध्यान करते हैं, कई चप्पलों का ध्यान करते हैं। ये चप्पलें बहुत सुंदर हैं। अरे चप्पलों में क्या सुंदरता है, वह तो चमड़ा है, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। शुद्ध जीव ही परमात्मा का अंश है। परमात्मा अति सुंदर है। सत्यम सेवम सुंदरम, परमात्मा कल्याण में है। परमात्मा सत्य है। सत्य के ध्यान के लिए, सत्य के साक्षात्कार के लिए ही परमात्मा ने मन दिया है। संसार के ध्यान से उत्पन्न पाप के लिए मन नहीं है। मन से परमात्मा के मंगलमय स्वरूप का ध्यान कीजिए। समय मिलने पर दूसरों की निंदा ना करके ध्यान कीजिए। परमात्मा की पूजा सर्वकाल में नहीं होती। स्नान करने से पूर्व रात्रि में 12 बजे के बाद पूजा करना उचित नहीं है, पर ध्यान के लिए कोई नियम काल नहीं है। ध्यान सर्वकाल में हो सकता है। पूजा के लिए देह शुद्धि और स्नान शुद्धि की जरूरत है, पर ध्यान किसी भी अवस्था में हो सकता है।
मन को शुद्ध करने के लिए ध्यान आवश्यक है। अनेक तीर्थों में स्नान करने पर भी मन शुद्ध नहीं होता। स्नान करने से तन को तो शुद्ध होता है, तीर्थ में स्नान करने से थोड़ा सा पाप भी नष्ट होता है, पर तीर्थ में स्नान करने से बिगड़ा मन शुद्ध नहीं होता। दान करने से भी मन की शुद्धि नहीं होती। अन्न दान, वस्त्र दान आदि दान करना अच्छा ही है, दान से पुण्य बढ़ता है। इस जन्म में दान दीजिए, फल दूसरे जन्म में मिलेगा, पर परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। बड़े बड़े राजा बहुत दान करते थे, पर उनको परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। मन शुद्ध होने पर ही परमात्मा के दर्शन होते हैं, और संसार के ध्यान से गंदा बना हुआ मन भी परमात्मा के ध्यान से शुद्ध होता है। परमात्मा ध्यान से मिलते हैं, दान से नहीं मिलते। अतः परमात्मा के मंगलमय स्वरूप के ध्यान की आदत डालिए। जो स्वरूप आपको प्रिय है, उस स्वरूप के दर्शन से तृप्ति नहीं होती। जिस पर स्वरूप के दर्शन से हृदय द्रवित होता है, प्रेम जागृत होता है, उस स्वरूप का ध्यान कीजिए। किसी को बाल कृष्ण लाल का, किसी को नारायण का, किसी को शिव जी का स्वरूप बहुत प्रिय है, अमुक स्वरूप का ही ध्यान कीजिए, ऐसा व्यास जी नहीं कहते। अरे शंख गदा चक्र पद्म जिनके हाथ में हैं, वे ही ईश्वर हैं। जिनके हाथ में त्रिशूल है, वे क्या ईश्वर नहीं हैं? जिनके हाथ में धनुष बाण हैं, वे क्या ईश्वर नहीं हैं? वस्तुतः ईश्वर का कोई एक स्वरूप नहीं है, अमुक स्वरूप धारण करने वाला ही ईश्वर है, ऐसा नहीं है। जगत में जितने रूप दिखाई पड़ते हैं, वे सब परमात्मा के ही स्वरूप हैं। आकार भिन्न हैं, पर सभी भिन्न आकारों में एक ईश्वर तत्व ही है। माला में फूल अनेक हैं, अनेक आकार के हैं, पर धागा तो एक ही है। गीता जी में भगवान ने आज्ञा की है, आकार भिन्न भिन्न होने पर भी सर्व में ईश्वर तत्व एक ही है। गाय काली हो, श्वेत हो या लाल रंग की हो, दूध तो एक रंग का ही होता है। रूप रंग आकार का महत्व नहीं, आकार में निहित परमात्मा तत्व का महत्व है। नरसिंह मेहता कहते हैं, अखिल ब्रह्मांड में एक तुम श्री हरि, विविध रूप से अनंत दिखते हो। आकार बना दिए फिर नाम रूप वैविध्यपूर्ण हो, तो भी अंत में हेम हेम ही रहता है। स्वर्ण के अलंकार अनेक आकार प्रकार के बनते हैं, पर अलंकारों का स्वर्ण तो एक ही है। आप बाजार में चंद्रहार लेकर जाइए, वहाँ क्या चंद्रहार का मूल्य मिलता है? नहीं, मूल्य तो सोने का ही मिलता है। सोना 10 तोला है तो 10 तोले का मूल्य मिलता है, चंद्रहार का मूल्य नहीं मिलता। आकार का मूल्य नहीं है, स्वर्ण का मूल्य है। हमारे सनातन धर्म में देव अनेक हैं, पर परमात्मा एक ही है। ईश्वर अनेक नहीं हैं, एक ही ईश्वर के अनेक स्वरूप हैं, वे अनेक रूप धारण करते हैं। हाथ में अगर धनुष बाण हैं तो लोग कहते हैं कि ये श्री राम जी हैं, वही परमात्मा हाथ में बांसुरी धारण करते हैं तो लोग कहते हैं ये मुरली मनोहर श्री कृष्ण हैं। ठाकुर जी रोज पीताम्बर पहनकर उब जाते हैं तो एक दिन वे यशोदा मैया से कहते हैं, माँ आज तो मैं बागंबर पहनकर साधु बनकर बैठूंगा। लाला को नवीनता पसंद है। कन्हैया पीताम्बर फेंक देता है और बागंबर धारण कर लेता है। तब लोग कहने लगते हैं कि वे शंकर भगवान हैं। गर्ग संहिता में एक कथा है, श्री राधा जी व्रत कर रही थी श्री कृष्ण के मिलन के लिए। श्री कृष्ण के दर्शन के लिए राधा जी का यह व्रत था। तुलसी जी में श्री बाल कृष्ण लाल को विराजमान करके श्री राधा जी श्री बाल कृष्ण लाल की सेवा करती थीं, परिक्रमा भी करती थीं। राधा जी के पिता वृषभानु ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि राधा जी के महल में किसी पुरुष का प्रवेश न हो सके। कोई पुरुष राधा जी के महल में नहीं पहुंच पाता, न राधा जी से मुलाकात कर सकता था। राधा जी के महल में प्रहरी के रूप में भी सखियां को ही रखा गया था। श्री राधा जी की तीव्र उत्कंठा थी कि मुझे श्री कृष्ण से मिलना है, श्री कृष्ण के दर्शन करने हैं। इस ओर लाला की उत्कंठा भी जागी। लाला ने सोचा कि अगर मैं पीताम्बर पहन कर जाऊंगा तो मुझे अंदर नहीं जाने देंगे और मैं तो अंदर जाना चाहता हूँ। प्रभु ने चंद्रावली सखी से कहा कि आज अपने संपूर्ण श्रृंगार से मुझे सजा दो।
चंद्रावली सखी ने लाला को सखी के रूप में सजा दिया। श्री कृष्ण सखी का रूप धारण करके राधा जी के पास पहुँचे। वृषभानु वहाँ उपस्थित थे। उनको लगा कि राधा की कोई सखी राधा से मिलने आई है। श्री कृष्ण भीतर गए और राधिका जी से मिलन हुआ। भगवान जब साड़ी पहनते हैं तब लोग उन्हें माता जी कहते हैं। श्री कृष्ण श्री राम अनेक स्वरूप धारण करते हैं, पर ये स्वरूप एक ही तत्व से बने हैं, अतः वे एक ही हैं। सभी को समानता पसंद नहीं है, सभी को एक ही में रुचि नहीं है। रुचीनाम वैचित्र्या जो कुटिल नाना पदजुषा नृण को गम्यस्तत्वमसि पैसामर्पण एवं। प्रत्येक जीव की भिन्न भिन्न रुचि को ध्यान में रखकर परमात्मा ने शिव जी, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री माता जी आदि अनेक स्वरूप प्रकट किए हैं। पर सरल या टेढ़ी मेढ़ी प्रवहमान सर्व नदियों का गम्य स्थान एक ही समुद्र है, उसी तरह सर्व जीवों का गम्य स्थान एक परमात्मा ही है। प्रभु के किसी भी एक स्वरूप को मन से निश्चित कर लीजिए। समग्र देवों को वंदन कीजिए, पर ध्यान उस एक का ही कीजिए। मंगलाचरण में प्रभु का ध्यान करने की आज्ञा दी है। संसार मंगलमय नहीं है, परमात्मा मंगलमय है। काम जिसकी मन में है, काम जिसकी आंखों में है, ऐसे सकाम का ध्यान करेंगे तो आपकी मन में भी काम जागेगा। निष्काम का ध्यान करेंगे तो काम नष्ट हो जाएगा। संसार सकाम है, संसार की सर्व प्रवृत्तियाँ सकाम हैं। संसार के सुख भोगने की इच्छा को ही काम कहते हैं। आप जिनका ध्यान करते हैं उन्हीं की तरह और उनके जैसे ही आप होते हैं। परमात्मा का ध्यान करने वाला व्यक्ति परमात्मा के गुणों को पाता है, उसमें भगवान के सद्गुण आते हैं। जीव अल्प शक्ति है, परमात्मा अनंत शक्तिमान है। जीव जब अनंत शक्तिमान परमात्मा का ध्यान करता है तब उसमें भी अनंत शक्ति आती है। ध्यान करने से शांति मिलती है, जगत को भूल जाते हैं, आनंद की अनुभूति होती है। आनंद जगत में नहीं है, आनंद जगत को भूलने में है। परमात्मा के ध्यान में जगत को भूल सकते हैं और जगत को भूलने पर आंतरिक आनंद की वृद्धि होती है। ध्यान करने वाला यह भी भूल जाता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ और इसमें ध्यान करने वाला ध्येय से एक रूप हो जाता है। आपके अच्छे कर्मों का फल आज ही नहीं मिलेगा, पाप और पुण्य का फल कालांतर में मिलता है। आज जब कोई झूठ बोलता है तब वह दुखी नहीं होता, शायद आज वह सुखी होगा, पर इसकी सज़ा उसको एक दिन मिलकर ही रहती है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 वर्ष के बाद या 2 वर्ष के बाद अथवा दूसरे जन्म में, पर पाप का फल भोगना ही पड़ता है। पाप और पुण्य का फल मिलता ही है। आज भगवान की सेवा पूजा प्रेम से करने पर आज ही वे व्यक्ति सुखी नहीं होते, पर ध्यान करने वाले को तत्काल शांति मिलती है। अन्य सर्व कर्म कालांतर में फल देते हैं, पर परमात्मा के ध्यान का फल तत्काल मिलता है। परमात्मा के मंगलमय स्वरूप के ध्यान की आदत डालिए। परमात्मा के ध्यान से अमंगल दूर होता है। मानव जब कभी सत्कर्म करता है तब भी मानव का संचित पाप विघ्न डालने का आ पहुँचते हैं। इस पाप के विनाश के लिए मंगलाचरण आवश्यक है। उपनिषद में भी मंगलाचरण है। ओम शं नो मित्रं शं वरुणः शं नो भगवत्र्यमा शं नो इंद्रो बृहस्पति शं नो विष्णु गुरु शक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मा भवन्तु तद्वक्तारमवतु अवतु मामे अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पाप ही विघ्न करता है ऐसा नहीं है। किसी भी बहुत भक्ति के कारण देवगण भी विघ्न खड़े करते हैं। यह हमारे सिर पर पांव रखकर भगवान के धाम में पहुँचेगा, हमसे श्रेष्ठ होगा, ऐसा डर देवों को भी लगता है।
हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि जब कोई ध्यान करने बैठता है तब 1,00,000 वीर पुरुष भी विघ्न लेकर खड़े हो जाते हैं। श्री कृष्ण के दर्शन की और कथा सुनने की इच्छा जागृत होने पर 50,000 वीर पुरुष विघ्न डालने आ पहुँचते हैं। दान करने की इच्छा होने पर 25,000 वीर पुरुष दाहिना हाथ पकड़ लेते हैं। गंगा स्नान की इच्छा आने पर 12,500 वीर पुरुष विघ्न लेकर उपस्थित होते हैं। एक बार श्री कृष्ण हस्तिनापुर में विराज रहे थे। धर्मराज के दरबार में सत्संग चल रहा था। तब एक ऋषि ने किसी विषय में कहा कि शास्त्र में ऐसा वर्णन है। भीमसेन वहाँ बैठे हुए थे। भीमसेन ने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा कि शास्त्र में लिखा हुआ सब सच्चा ही हो, ऐसा नहीं है। कभी कभी अतिशयोक्ति भी नहीं होती है। गंगा स्नान में कौन विघ्न डालता है? प्रभु ने कहा, भीम, शास्त्र जिन्होंने लिखे हैं उन्हें कोई स्वार्थ नहीं था। वे वृक्ष की शाखा के नीचे रहते थे, फल जल से निर्वाह करते थे। वे क्यों झूठ लिखेंगे? विघ्न करने वाला दिखाई नहीं देता, पर विघ्न आते ही रहते हैं। भीमसेन ने कहा, अच्छा देखता हूँ, गंगा स्नान में कौन विघ्न डालता है। कोई विघ्न लाएगा तो मैं उसे मार डालूंगा। हाथ में गदा लेकर भीमसेन गंगा तट पर खड़े रहे। वे वहाँ 12 घंटे खड़े रहे। कई लोग स्नान कर रहे थे, कोई विघ्न नहीं डाल रहा था। 12 घंटे के बाद भीमसेन ने कृष्ण के पास जाकर कहा, महाराज, आपका यह श्लोक झूठा है। मैंने स्वयं अनुभव किया है कि गंगा स्नान में कोई विघ्न नहीं डालता है। प्रभु ने कहा, भीमसेन, शास्त्र झूठा है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। संत मिथ्या कहते नहीं, स्वार्थी व्यक्ति झूठ बोलता है। जिनको स्वार्थ नहीं है वे क्यों झूठ बोलेंगे। 12 घंटे तुम वहाँ खड़े रहे, पर तुमने गंगा स्नान किया कि नहीं? भीमसेन ने कहा, महाराज, मैं तो गदा लेकर खड़ा था। श्री कृष्ण ने पूछा, तुमने गंगा जी को प्रणाम किया? भीमसेन ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने प्रणाम नहीं किया। श्री कृष्ण ने कहा, तब यह श्लोक सच्चा ही है। तुम्हारे जैसे वीर को भी किसी ने पकड़ कर रखा, जिससे तुम स्नान नहीं कर सके। सत्कर्म में विघ्न आते हैं, इससे प्रारंभ में मंगलाचरण करना चाहिए। श्री कृष्ण पूर्ण निष्काम है, इससे श्री कृष्ण का सब कुछ मंगलमय है। मानव का अधिकांश अमंगलमय होता है। मानव के मन और बुद्धि से काम निकलता नहीं है, इसी से मंगलमय परमात्मा के ध्यान की आज्ञा दी गई है। भागवत में 3 बार मंगलाचरण आते हैं। आरंभ में व्यास जी का मंगलाचरण है और समाप्ति में सूत जी का मंगलाचरण है। व्यास जी मंगलाचरण में कहते हैं, सत्यम परम धीमहि, परमात्मा जो सर्व से श्रेष्ठ है, प्रकाश में है, सत्य है, उनका ध्यान हम कर रहे हैं। परमात्मा सत्य है, यह जगत सत्य न होने पर भी सत्य दिखाई देता है। अतः व्यास जी ऐसे सत्य का ध्यान करते हैं। जादूगर जादू के खेल में रुपयों का ढेर कर देता है, पर ये रुपये झूठे हैं। आँखों को जो दिखाई पड़ते हैं वे सत्य नहीं हैं। तीनों काल में जो समान दिखाई दे वही सत्य है। जगत में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वह क्षण क्षण में परिवर्तित होता है। अभी जो अच्छा लग रहा है वह 1 घंटे के बाद अच्छा नहीं लगेगा। इससे महापुरुष जगत को सत्य स्वरूप नहीं मानते। जगत मिथ्या है ऐसा बोलने पर कोई लाभ नहीं है, पर जगत मिथ्या है ऐसा समझने से लाभ है। जगत जिनके आधार पर टिका है वे परमात्मा सत्य हैं। परमात्मा में जगत स्थित है। ईश्वर उन्हीं को कहते हैं जो सर्व का आधार है, जहाँ सब समाविष्ट हो सकता है, पर जो किसी में नहीं समाविष्ट हो सकते वे परमात्मा हैं। परमात्मा ही सबका आधार है, परमात्मा का आधार कोई नहीं है। यह जगत परमात्मा के आधार पर स्थित है। परमात्मा सत्य है, पर यह जगत सत्य जैसा दिखाई पड़ता है। किसी जीव के गले में सच्चे मोती की माला आप सभी को झूठी प्रतीत होती है, पर किसी भगवान के गले में झूठे मोती भी सच्चे लगते हैं। जगत कल्चर नकली मोती की माला है। जगत प्रभु ने धारण किया है, इससे सत्य लगता है। अधिष्ठान ब्रह्म परमात्मा सत्य है। आप सत्य से प्रेम कीजिए। सत्य से प्रेम करने से शांति मिलती है, परंतु जो मिथ्या है, जो झूठ है, उस जगत के साथ मानव बहुत प्रेम करता है। यह जगत सबकी दृष्टि में अलग अलग है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि।
किसी को जगत सुख रूप लगता है, वही जगत किसी को इसी समय दुख रूप लगता है। जगत पशु को जैसा दिखता है, मानव को वैसा नहीं दिखता। बालक को जगत जैसा दिखता है, वैसा युवक को नहीं दिखता। बालक को 100 रुपये का नोट दिखाने पर भी उसमें धन नहीं दिखाई देता। वह माँ की गोद छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। पर आपको कोई 100 रुपये का नोट दिखाता है तो आप दौड़ कर जाते हैं। युवक को जगत जैसा दिखाई देता है, वैसा वृद्ध को नहीं दिखाई देता। जिसके मन में जैसा भाव हो उसको वैसा जगत दिख पड़ता है। उसकी कल्पना में उसी के अनुसार जगत का चित्र आता है। ऋषियों ने जगत का विचार नहीं किया। ऋषि जगत के विषय में अधिक नहीं सोचते। जो क्षण क्षण में परिवर्तित है उसका विचार कौन करेगा। प्रभु का स्वरूप तो सर्वकाल से एक समान रहता है। परमात्मा सत्य है, ऐसा मानकर जो जगत में रहते हैं उन्हें दुख नहीं है। पर जो जगत को सत्य मानकर चलते हैं उन्हें दुख होता है, वे दुखी होते रहते हैं। परमात्मा सत्य है। परमात्मा की इच्छा से ही जगत में उत्पत्ति, स्थिति और विनाश होते हैं। ये तीनों प्रभु की लीला हैं। सोने की द्वारका थी, भगवान ने उसका विनाश कर दिया। प्रभु ने स्वेच्छा से उपसंहार किया। जब वे सोने की द्वारका में विराजमान थे और जैसे आनंद में थे, वैसे ही आनंद में वे तब थे जब द्वारका समुद्र में डूब रही थी। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जगत झूठा रुपया है। राम जी से कहा गया कि कल आप राजा होंगे, पर दूसरे ही दिन राज्याभिषेक के मुहूर्त पर ही कैकेयी ने राम जी को वल्कल दिए और वन में जाने की आज्ञा दी। प्रभु राज्याभिषेक के कारण आनंदित हुए ही नहीं थे और वन में गए तो दुखी भी नहीं हुए। वाल्मीकि जी रामचंद्र जी के मुखारविंद के दर्शन करते हैं। रामचंद्र जी का मुख कैसा लग रहा है। सर्वकाल में वे अति प्रसन्न और शांत हैं। आपको कोई भोजन का निमंत्रण देता है, आप जाते हैं वहाँ और निमंत्रण देने वाला हाथ जोड़कर कहता है, यहाँ सब समाप्त हो गया, अब कुछ भी बचा नहीं है। जय श्री कृष्ण, अब आप आ जाइए। ऐसे वचन सुनकर आपको कैसा लगेगा। फोटो लेने लायक आपका चेहरा हो जाएगा। उस समय श्री राम सत्य हैं, परमात्मा श्री कृष्ण सत्य हैं, शिव जी सत्य हैं। समुद्र मंथन किया गया तब अमृत निकला। सब देवों ने अमृत पान किया, तब किसी ने शिव जी को याद नहीं किया और अमृत पी गए। पर जब विष निकला तब सभी घबरा गए और भगवान शंकर की प्रार्थना करने लगे। श्री राम श्री राम श्री राम कहते हुए भगवान शंकर विष पी गए। जिन्होंने अमृत पान किया वे देव कहलाए। मन को शांत रखकर जिन्होंने विष पिया वे देवों के देव महादेव कहलाए। शिव जी सत्य हैं, सत्य अविनाशी हैं, अमर हैं, निर्द्वंद हैं। सत्य का कभी विनाश नहीं होता। भूत भविष्य वर्तमान में जो एक रूप रहता है वही सत्य है। सत्य के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। सुख दुख लाभ अलाभ में परमेश्वर का स्वरूप परिवर्तित नहीं होता। इससे सुखी होना है तो सत्य स्वरूप परमात्मा से प्रेम कीजिए। जगत असत्य है, जगत के पदार्थ दुख रूप हैं। व्यवहार में जगत सत्य स्वरूप दिखाई देता है, परंतु परमार्थ दृष्टि से, तत्व दृष्टि से सोचने पर जगत सत्य नहीं है। स्वप्न में सब सच्चा लगता है, पर स्वप्न से जागृत की स्थिति आने पर स्वप्न मिथ्या लगता है। उसी तरह भगवान के साक्षात्कार से जगत मिथ्या लगता है। ईश्वर के बिना जो दिखाई देता है वह माया है, असत्य है, आभास मात्र है। रुपया जब झूठा होता है तब रुपये के प्रति मोह नहीं रहता। इसी तरह झूठे जगत से मोह न रखिए। झूठा रुपया गिर पड़ता है तब हंसना या रोना नहीं आता है। जगत के प्रत्येक पदार्थ में विरह है। स्त्री पुरुष के मिलन में सुख होगा, पर विरह में अत्यंत दुख है। जगत के जीवों पर प्रेम न रखिए, परमात्मा पर ही प्रेम रखिए। अंधेरे में पड़ी रज्जु सर्प रूप दिख पड़ती है, पर प्रकाश आने के साथ, ज्ञान बोध होने के साथ उसके यथार्थ रूप का ज्ञान होता है, प्रतीति होती है। यह संसार असत्य होने पर भी मनुष्य को सत्य दिख पड़ता है। जगत का आभास अज्ञान के कारण होता है। ईश्वर का ज्ञान नहीं होने पर जगत सत्य दिख पड़ता है। संसार झूठा है और संसार के सुख भी झूठे हैं। जीवन में दुख का प्रसंग आ जाए तब जी को मत जलाइए। दुख आपके पाप को जलाने के लिए आया है।
आपको सुखी बनाने आया है। संसार का ध्यान करने की मन की आदत हो गई है। इस आदत को छोड़ना जरूरी है, उसे सुधारना ही पड़ेगा। कोई कपड़े का ध्यान करता है, कोई जूते का ध्यान करता है। जब तक परमात्मा का ध्यान नहीं किया जाता तब तक मानव का जीवन शुद्ध नहीं हो सकता। संसार को विवेक से ग्रहण कीजिए, पर संसार को उत्तम ना समझिए। भक्ति करने वाले को विश्वास हो जाता है कि संसार कड़वा है। संसार का विषय 2-3 मिनट से अधिक सुख नहीं दे सकता। मिट्टी का घड़ा मिट्टी से अलग नहीं हो सकता, पर मिट्टी घड़े से अलग हो सकती है। परमात्मा के जगत के साथ संबंध अवन्य व्यक्ति रेख का संबंध है। जगत का कोई भी पदार्थ जिसका कारण परमात्मा है, परमात्मा के अलग नहीं हो सकता, परंतु परमात्मा जगत से अलग रह सकते हैं। किसी भी स्थिति में जगत परमात्मा से अलग नहीं हो सकता। जगत में सर्व पदार्थ जो दृष्टि गोचर होते हैं, परमात्मा की सत्ता के भीतर ही हैं। सब में परमात्मा होने पर भी परमात्मा सबसे अलग है। मंगलाचरण में व्यास जी ने यही सब भावार्थ दिया है। परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी को कृपा करके जो दिव्य तत्व ज्ञान दिया था, वही यह भागवत शास्त्र है। इस वेद तत्व के ज्ञान में बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष भी मोहित होते हैं। इसी वेद तत्व के परम लक्ष्य आदि नारायण परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि, धीमहि बहुवचन में कहा गया है। बहुवचन में व्यास जी शिष्यों को आज्ञा करते हैं। उन्हीं सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। व्यास जी अकेले ही ध्यान नहीं करते। व्यास महर्षि की आज्ञा है कि सब ध्यान करें। व्यास नारायण जगत गुरु हैं, गुरु के गुरु हैं। व्यास पूर्णिमा के दिन संत जन व्यास जी की पूजा प्रथम करते हैं, गुरुदेव की पूजा बाद में करते हैं। संत कहते हैं व्यासोशिष्टम जगत सर्वम। हम व्यास जी का झूठा खाते हैं। व्यास जी ने जो कुछ कहा है हम कहते हैं। व्यास जी प्रारंभ से परमात्मा का ध्यान करने की आज्ञा देते हैं। प्रिय भक्तगणों, इसी के साथ में आज की हमारी श्रीमद् भागवत रसामृत की कथा संपूर्ण हुई। प्रिय भक्तगणों, कल की कथा में हम श्रवण करेंगे वैष्णवों की निष्काम भक्ति। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।